पर उस हन्ना का मालूम है, जिसकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही थी, उसका नाम आपको मालूम है। जब प्रेयर कबूल नहीं होती कुछ साल, वो आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, तैयार करने के लिए, आपको जो डिवाइन प्लान परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर है, उस प्लान को आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं। पर नहीं, आपको पनिन्ना बनना है और नेमलेस रहना है। आप लोगों को पनिन्ना बनना है, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मुझे शैमुएल को जन्म नहीं देना, मुझे वो सन्स को जन्म देना है जिनका कोई नाम बाइबल में जानता नहीं। परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी। अब ये बताओ, पनिन्ना से क्या दुश्मनी थी प्रभु की कि उसके बेटों में से भविष्यद्वक्ता नहीं चुना गया? बोलो, क्या दुश्मनी थी? हां, कोई दुश्मनी नहीं थी। परमेश्वर को एक प्रॉफिट चाहिए था जो इज़राइल की अगुवाई कर सके। अब कोई प्रॉफिट तभी बनेगा जब कोई मां उसे अलग करेगी अपने से। आज लोग पता क्या बोलते हैं, प्रभु जे तू मैंने मुंडा दे तो तेरा ही होगा। हुण मुंडा उसे घर च पढ़ रहा, उसे घर च खेड रहा, ਵੱਡਾ हो गया, नौकरी कर रहे हैं, अपने मां प्यो ਨੂੰ पाल रहे। कादा प्रभु ने दिता थी? झूठ बोलिया सी। क्या क्या दिया? दूसरों में और आपके बेटों में क्या फर्क है? प्रभु को दिया, क्या दिया? ड्रामा किया। हन्ना कहती है, हन्ना को मालूम हो गया, परमेश्वर ने हन्ना को तैयार किया कि मैं इसको इतना तैयार करूंगा दुखों में से निकाल के कि अपने मुंह से बोलेगी कि प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता बस मेरा काम हो गया, मेरे को एक प्रॉफिट चाहिए जो खुदा के घर में रह के तैयार हो सके। हां, खुदा के घर में रहे, वहीं रहे, सेवा करे। आप तैयार नहीं कर सकते लोगों को, मैं तैयार करता हूं लोगों को। मेरे को मालूम है कैसे तैयार होते हैं ये ढीठ लोग, कैसे तैयार होते हैं मेरे को मालूम है। ये कैसे तैयार होते मेरे को पूरा मालूम है। और टाइम लगता है, ये बड़ी स्लो प्रोसेस है, बड़ी स्लो। अगर आप किसी को परमेश्वर में तैयार देखो ना तो आनंद मनाया करो। ये बड़ी स्लो डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। और कोई कोई है जो इसमें कामयाबी के साथ निकल पाता है, कोई कोई। और जब हन्ना ने कहा ठीक है प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, उसे बेटा मिला, उसने भवन में छोड़ा। बचपन से ही सफाई करनी, दिया जलाना, ये जो भी होता था वहां पे उस भवन में, पुराने नियम में, अब तो नहीं होता, सब कुछ वो करता था। हाँ या ना? और फिर परमेश्वर ने उसे तैयार किया, उसकी सिचुएशन से उसको। लेकिन आज के लोग पनिन्ना बनना चाहते हैं, बेनाम बनना चाहते हैं। चाहे प्रभु मुझे आज ही प्रार्थना का उत्तर दे, चाहे मुझे बेनाम रख। तो मैं नहीं चाहता आप बेनाम रहें, आपका नाम हो। उत्तर लेट आए जल्दी आए, पर आप खड़े हो सके परमेश्वर में। और आमीन जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग को तीन लंबी रोचे। हालेलुया। अब आपने फैसला करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा बाइबल के बीच से कि थैंक्स किस तरह का और कितने तरह से और कितना प्रैक्टिकली आप कर सकते हो परमेश्वर का। आमीन। कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। थैंक्स किस तरह से आप कर सकते हो, प्रार्थना में कर सकते हो, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। मैं आपको 3-4 पॉइंट आज दूंगा, 3-4 अगले संडे दूंगा। आमीन। क्योंकि जो क्रिसमस का और जो अगले वीरवार का जो सरमन होगा वो अलग होगा।
जो संडे का होता है वो संडे संडे कंटिन्यू होता है, जो वीरवार का होता है वो वीरवार के वीरवार कंटिन्यू होता है। आमीन। ताकि आप आराम से सीख सकें और आप में कंफ्यूजन ना हो। हालेलुया। आपको ये मालूम हो गया थैंक्स करना जरूरी है, हां, कि उस चीज के लिए प्रेयर करते 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 थक चुके हो, थैंक्स करो कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। आप रोज थैंक्स दोगे, कब तक वो आपके थैंक्स को निग्लेक्ट करेगा, कब तक वो आपको नकारेगा, कब तक वो आपके थैंक्स को नहीं रिसीव करेगा। आप बिना आशीष के थैंक्स करते जाओगे, उसे देनी पड़ेगी ब्लेसिंग, आपको देनी पड़ेगी चंगाई, आपके परिवार को बचाना पड़ेगा। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो थैंक्स कर। फिर से बोलो, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तू थैंक्स कर सके, धन्यवाद कर सके। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे लिए यही भला है। आमीन। आप जानते हैं अगर आपकी रॉन्ग सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में बन जाती, उसका कारण आप हो, प्रभु हो या शैतान हो, आपका पाप हो, पवित्रताई हो या कुछ भी हो, हां, उस सिचुएशन में अगर आपने थैंक्स रोका तो शैतान को मालूम है कि ये बंदा झुकने वाला है मेरे सामने। अगर आज रुका ये थैंक्स करने से, मैं कल भी इसे नई मुसीबत दूंगा, परसों नहीं दूंगा, ताकि ये कभी भी थैंक्स ना कर सके। हालेलुया। और अगर आपने उसे मौका दिया तो वो नई नई सिचुएशन पैदा करेगा। पहले आप अपनी मैरिड लाइफ की वजह से थैंक्स नहीं करते कि पति छोड़ के चला गया, अब बेबी प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब फाइनेंस प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब शरीर प्रॉब्लम दे रहे हैं, अब थैंक्स नाम की कोई चीज नहीं है। और यही शैतान चाहता है आपकी लाइफ से। पर जब आप थैंक्स करने की आदत डाल लेते हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाना था, उन 2 मछलियों से 5 रोटियों से, कितनी बार ऐसा किया प्रभु ने? 2 बार तो लिखा है बाइबल में, और मेरे को मालूम है 2 बार ज्यादा किया होगा, सैकड़ों बार किया होगा, मेरे को मालूम है। अगर वही चमत्कार 100 बार लिखा होता तो पूरी बाइबल एक से ही भरी जाती। 2 बार तो लिखा है, रिकॉर्डेड है। 4000 लोग, 5000 लोग, 2 बार। क्या किया था प्रभु ने? परमेश्वर ने कहा इनको लाइन में बिठाओ, 50-50 करके और 100-100 करके। और क्या किया? रोटी को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। क्यों किया धन्यवाद? आपका एडवांस में थैंक्स आपके मिरेकल को श्योर करता है परमेश्वर के सामने। आपको आदत डलती। यीशु मसीह जो थैंक्स किया ना, यीशु मसीह ने, वो तब नहीं किया जब एस्तर ने रोजे रखे थे 3 दिन रात के अपनी कौम को बचाने के लिए। क्या वो रोजे पहली बार थे? हां बोलो। जो स्टपनी रोजे होते हैं ना, इमरजेंसी में काम करने वाले रोजे, वो टेम्परेरी होते हैं। समझ आ रही कि नहीं? काम कर दिए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हां, क्या होते हैं वो? मालूम नहीं होता काम करेंगे या नहीं करेंगे। पर अगर आप शुरू से रोजे रखते हो, ये नहीं है जब पेट में प्रॉब्लम है तभी रोजा रखना है, या वीजा नहीं लग रहा तभी रोजा रखना है। आपने नियम बना लिया कि ओके, मैं बुधवार के बुधवार रोजा रखूंगा, या मैं संडे को जाऊंगा, मैं रोजा रखूंगा, घर आके वापस खाना खाऊंगा। किसी बात के लिए नहीं, आपने नियम बनाया अपनी लाइफ में। आपको जब रोजा रखने की आदत पड़ती और आप प्रभु के सामने रोजों में रहते हो, तब जब आपको जरूरत पड़ेगी, किसी टाइम में जब आप फंसे होंगे, उन रोजों से आप निकल जाओगे। क्यों? आपको मालूम है कैसे निकला जाता है।
आपका संबंध बन चुका है परमेश्वर के साथ। जिस दोस्त को आप साल बाद मिलते हो, उसके पास जाके एकदम से इमरजेंसी में पैसे मांगोगे, जरूरत पड़ गई, वो देगा या नहीं देगा उसके मूड पे डिपेंड करता है। पर उसी दोस्त को अगर आप रोज मिलो बिना लालच के, उसका गाओ खाओ पियो, दुख सुख सब साथ में, एक दिन जब जरूरत पड़ेगी वो आपको देगा, क्योंकि वो आपको जानता है। वो जानता है ये लालची नहीं है, पैसे के कारण मेरे साथ नहीं। एक लंबा समय हमें हो चुका है, रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी। वैसे ही परमेश्वर है। रोजे कब रखने? जब बेटा भाग गया घर से, अब रोजे रखेंगे। अगर आप शुरू से रोजे रखो और शुरू से थैंक्स करने की आदत डालो हर चीज में, तब वो थैंक्स वाला छोटा बेबी बड़ा हो जाएगा एक दिन।